सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम अलंकारों के विषय में आगे अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम श्लेष और स्वभावोक्ति अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अनुप्रास और यमक के विषय में पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से या फिर अलंकार नामक प्लेलिस्ट से आप उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्लेष अलंकार के विषय में। श्लेष अलंकार का लक्षण है श्लिष्टै पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते, अर्थात जहां पर श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन किया जाता है वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट पद क्या होते हैं? श्लिष्ट पद का तात्पर्य ये है कि जहां पर एक ऐसा पद जिससे बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों, वो जो पद है वो श्लिष्ट कहलाता है। और वो श्लिष्ट पद अनेक अर्थ देता है, अर्थात उस एक ही पद से दो या दो से अधिक पदों का अर्थों का बोध होता है। तो जहां पर पद केवल एक ही प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ उसके कई निकले तो वो कहलाता है श्लेष अलंकार। वस्तुतः यहाँ दो शब्द एक जैसे होते हैं जिनका पहले अलग अलग अर्थ था, लेकिन जब उनको एक साथ उच्चारित किया जाता है तो दोनों मिलकर एक ही शब्द बन जाते हैं। तो उस एक ही शब्द से दो अलग अर्थ या दो से अधिक अर्थ जब प्रकट होते हैं तो वो श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार तीन प्रकार का होता है: सभंग श्लेष, अभंग श्लेष और सभंगाभंग श्लेष। आपको केवल यहाँ पर इतना ही जानना आवश्यक है क्योंकि इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। बहुत ही नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी कभी कभार इस तरीके का प्रश्न आता है, नहीं तो इस तरीके का प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता कि अभंग श्लेष का उदाहरण बताइए या सभंग का बताइए, ऐसा नहीं होता है। तो आप केवल इतना जान लीजिए कि श्लेष के तीन प्रकार होते हैं। पहले इसके दो प्रकार होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। उनमें से फिर शब्द श्लेष के दो होते हैं, सभंग अभंग। तो ये अलग विषय है। आपसे अगर पूछा जाए कि श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे तीन प्रकार का। सभंग श्लेष जो कि वर्ण, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन इनके आधार पर होता है और इन्हीं के आधार पर ये सभंग श्लेष 8 प्रकार का होता है। दूसरे प्रकार का श्लेष होता है अभंग श्लेष और तीसरे प्रकार का होता है सभंगाभंग श्लेष। तो ये तीन प्रकार का श्लेष अलंकार होता है। अब श्लेष का जो प्रसिद्ध उदाहरण है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको देखते हैं। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्न पतिष्यतः कर सहस्त्रमपि। ये जो पद्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पद्य में देखिए दो पद हैं। एक तो विधु, विधौ जो पद आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा पद है कर। इन दोनों ही पदों से एक से अधिक अर्थ निकल रहा है। ये एक ही पद यहाँ पर दो अर्थ दे रहा है, तो इस पद को कहेंगे हम श्लिष्ट पद। इस श्लोक का अर्थ है कि विधु के प्रतिकूल हो जाने पर बहुत सारे साधन हैं, बहुसाधनता, वो भी विफलत्वमेति विफलता को प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो विधु पद है ये दो अर्थ देता है। एक है भाग्य, अर्थात ये व्यक्ति के संबंध में अगर कहा जाए तो भाग्य के प्रतिकूल होने पर व्यक्ति कितने भी प्रयत्न कर ले उसके सारे जो प्रयत्न हैं, सारे साधन हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर विधु का तात्पर्य है चंद्रमा, कि चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर बहुत सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं। और दूसरी पंक्ति में अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्न पतिष्यतः कर सहस्त्रमपि, कि सायकाल गिरते हुए सूर्य को थामने के लिए भी उसके 1000 हाथ भी सहायक नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए ये जो कर पद है इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ कर का होता है हाथ, की व्यक्ति सहस्त्रों हाथों से कुछ भी कर ले लेकिन फिर भी वो सफल नहीं होता, तो एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है सूर्य के संबंध में, तो सूर्य की किरणों के संबंध में है कि लाखों जब अस्त होता है सूर्य तो भी उसकी हजारों किरणें भी उसको रोक नहीं पाती।
तो इस तरह से एक पद से दो अर्थ चिपके हुए हैं, तो इस प्रकार का जो अलंकार होता है वो श्लेष अलंकार होता है। और इस उदाहरण को तो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये उदाहरण श्लेष अलंकार का है, क्योंकि सीधा सीधा ये ही उदाहरण अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस उदाहरण को आप अच्छे से याद करिए। दूसरा, कुछ और प्रमुख उदाहरण भी हैं इसके, इनको देखते हैं। सर्वस्वम हर सर्वस्व सर्वस्व, इस पंक्ति में ये जो हर पद है, इस हर पद के दो अर्थ निकल रहे हैं, दो तरीके से इसके अर्थ निकलते हैं। एक तो जो ये हर पद है ये सीधा सीधा शिव जी का वाचक है, हर का तात्पर्य है शिव जी। तो एक तो ये हर पद शिव अर्थ दे रहा है, और दूसरा ह्री धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में हर पद बनता है, तो उस अर्थ में ये अर्थ दे रहा है, धातु रूप में ये यहाँ पर अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार से इस एक हर पद से दो अर्थ चिपके हुए हैं, तो इस पद में भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, इस वाक्य में भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। इसी प्रकार एक पंक्ति है, चेतोनलम कामयते मदीयम। इस एक ही पंक्ति का जब अलग अलग तरीके से अन्वय किया जाता है, अलग अलग तरीके से इसको जब बोला जाता है, बल अलग शब्दों पे दिया जाता है, बल अलग वर्णों पे दिया जाता है, तो तीन प्रकार के, इस एक ही पंक्ति से तीन प्रकार के अर्थ निकलते हैं। पहला, अगर इसको इस तरह से बोले, चेतो न लंका मयते मदीयम, कि मेरा जो चित्त है वो लंका में नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर इस तरह से इसको बोले कि चेतो नलम कामयते मदीयम, कि मेरा जो चित्त है वो नल की कामना करता है। और तीसरे प्रकार का है चेतो अनलम, चेतो अनलम कामयते मदीयम, कि मेरा जो चित्त है, मेरा जो चित्त है वो अनल की कामना करता है। तो इस प्रकार एक ही पद से अलग अलग तरीके से इसको उच्चारित करने से, अलग अलग तरीकों के साथ इसका अन्वय करने से, अलग अलग वर्णों से इसका अन्वय करने से इसके तीन प्रकार के अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। तो ये भी श्लेष अलंकार है। तो ये पद भी सेकंड ग्रेड आरपीएससी की परीक्षा में एक बार पूछा गया है, ये वाक्य पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिए। इससे लंका में मेरा चित्त लग रहा है, नल के प्रति मेरा चित्त आकर्षित हो रहा है, या नल की कामना मेरा मन करता है, और अनल की कामना मेरा मन करता है। इन तीन अर्थों में इस वाक्य से अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। इसी प्रकार एक और प्रसिद्ध उदाहरण है, मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। अब इसके दो अर्थ हैं, एक तो ये मुरारी पद है, इसके भी दो अर्थ हैं, और माघे के भी दो अर्थ हैं। यहाँ पर माघे, अगर इस तरह से पूरा इसको एक ही पद मानकर इसका जब अर्थ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मुरारी पद चिंता चेत, कि मुरारी के द्वारा रचित जो पद हैं, उसके जो वाक्य हैं, उसका जो ग्रंथ है, किसकी रचना की है, मुरारी ने, अनर्घ राघवम की। तो अगर आपको मुरारी पद की चिंता है, अगर आप मुरारी के द्वारा रचित पदों को, उनके ग्रंथ को समझना चाहते हैं, तदा माघे रतिम कुरु, तो माघ में रति कीजिए, माघ में विचरण कीजिए, माघ का अध्ययन कीजिए, माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध को जानिए। और दूसरा, इसका अर्थ इस प्रकार से निकलता है कि मुरारी पद चिंता चेत। मुरारी कौन है, मुरारी श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, जो मुर के अरी हैं। तो अगर श्री कृष्ण की चिंता है, चिंता चेत, अगर आपका चित्त श्री कृष्ण में लगता है, अगर आपको श्री कृष्ण को पाना है, तथा म अघे, अघ होता है पाप, तो म अघे रतिम कुरु, तो पाप में रति मत करो। अगर आप श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो पाप में रति मत करो। तो इस प्रकार इसमें भी दो तरीके के अर्थ इस वाक्य से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर भी श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो श्लेष अलंकार का एक आप लक्षण अच्छे से याद कर लीजिए, श्लिष्टै पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते। दूसरी बात श्लेष के विषय में महत्वपूर्ण है कि श्लेष तीन प्रकार का होता है, सभंग श्लेष, अभंग श्लेष और सभंगाभंग श्लेष। दूसरे जो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कम से कम आप इन उदाहरणों को अच्छे से याद कीजिए कि ये श्लेष से संबंधित हैं और इनमें कौन से पद के क्या क्या अर्थ हैं। तो आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए, तो संभवतः श्लेष से संबंधित आपका प्रश्न गलत
नहीं होगा। दूसरे अलंकार की तरफ चलते हैं। दूसरा अलंकार है स्वभावोक्ति अलंकार। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा अलंकार जहां पर स्वाभाविक उक्ति हो, स्वाभाविक वर्णन किसी विषय का किया जाए, वो जो अलंकार है जहां पर स्वाभाविक वर्णन के द्वारा ही काव्य की शोभा को बढ़ाया जाए, काव्य में आकर्षण पैदा किया जाए, वो अलंकार स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। इसका लक्षण है स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम, कि यथावत जैसी वस्तु है वैसा ही उसका वर्णन करना और चारु सुंदर वर्णन करना, वो स्वभावोक्ति कहलाता है, वो स्वभावोक्ति अलंकार होता है। अब जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के बहुत सारे पद्य हैं जहां पर आपको स्वभावोक्ति अलंकार मिल जाएगा। कालिदास ने चतुर्थ अंक में प्रकृति के वर्णन में इतना अच्छा स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है कि आपको बहुत सारे पद्यों में बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है। और ऐसा अच्छा वर्णन कालिदास वहां पर करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप साक्षात उसको देख रहे हैं। तो स्वभावोक्ति में कवि अपनी आंखों देखा हाल सुनाता है और जो श्रोता होता है या जो पाठक होता है वो उस वर्णन के माध्यम से उस परिस्थिति की कल्पना ही करने लग जाता है। एक तरह से वो उस परिस्थिति में पहुंच ही जाता है, उस परिस्थिति के साथ पाठक का, श्रोता का तादात्म्य हो जाता है। तो इस प्रकार का जो अलंकार होता है वो स्वभावोक्ति होता है। इसका सर्वप्रसिद्ध जो उदाहरण है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम का ये पद्य, ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति शंदने दत्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः किरणवर्तमा पश्योदग्र प्लुतत्वाद् वियति बहुतरम स्तोकम मुर्व्यां प्रयाति। यहाँ पर जो हरिण का वर्णन करते हैं कालिदास की, एक हरिण है जिसका कि पीछा दुष्यंत कर रहे हैं वन के अंदर, वो उस राजा को देखकर ऐसा दौड़ रहा है कि ग्रीवा भंगाभिरामम, बार बार मुड़कर अपनी गर्दन को मोड़कर पीछे दृष्टि डालता है। उसका जो पीछे का आधा है, पीछे का शरीर का आधा भाग है, वो पूर्व में इस प्रकार प्रविष्ट हो गया है, किसके कारण? शरपतन भयात, बाण के भय से ऐसा लग रहा है मानो उसका जो पीछे का आधा शरीर है वो पूर्व के शरीर में ही घुस गया है। अर्थात वो इतनी शीघ्रता से दौड़ रहा है कि एकदम जो उसका पश्च भाग है वो पूर्व भाग में प्रविष्ट होता हुआ दिखता है। उसके मुख से जो तिनके आदि हैं आधे चबाए हुए वो मार्ग में गिरते जा रहे हैं और वो भाग रहा है। तो इस प्रकार का जो वर्णन किया गया है, इसमें जब हम इस पद्य को पढ़ते हैं तो हमारे सामने उस मृग का एक चित्रण हो आता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम साक्षात उस मृग को देख रहे हैं जिसका पीछा दुष्यंत कर रहे हैं। तो इसमें स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा इसका एक और उदाहरण है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ही है, यदा आलोके सूक्ष्मम व्रजति सहसा तद विपुलताम, कि रथ जो है उसमें रथ का वेग बताया गया है कि रथ इतनी तीव्रता से चल रहा है कि जो यथालोके सूक्ष्मम व्रजति, कि जो दृष्टि में एकदम सूक्ष्म होता है वो सहसा तद विपुलताम, सहसा ही वो विपुलता को प्राप्त कर लेता है। कि रथ की गति इतनी तीव्र है कि जो वस्तु दूर है एकदम सूक्ष्म दिखाई दे रही है वो अचानक से विपुलता को प्राप्त हो जाती है, अचानक से वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसके अतिरिक्त और भी आपको वर्णन मिल जाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में, जहां पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है, और भी वर्णन है, प्रकृति वर्णन है, शकुंतला का वर्णन है। तो इस तरह से जहां पर स्वाभाविक वर्णन किया जाता है, पाठक को, श्रोता को उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य का अनुभव होता है, वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो मुख्य रूप से जो 4 अलंकार शब्दालंकार है उनका अध्ययन हमने कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने अनुप्रास और यमक पढ़े थे, इसमें हमने श्लेष और स्वभावोक्ति का अध्ययन किया है। अब इसके पश्चात अगले वीडियो में हम अर्थालंकारों को प्रारंभ करेंगे। तो आप अच्छे से इन अलंकारों को याद करिए, इनके लक्षण और जो उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं कम से कम उन्हें आप भली भांति याद करिए, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई संकट ना हो। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, लेकिन जाने से पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा और अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।